सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट इन एजुकेशन यूनिट 1 फ़िलॉसफ़ी। चलिए पढ़ते हैं। फ़िलॉसफ़ी क्या होता है? फ़िलॉसफ़ी मीनिंग इन हिंदी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का अर्थ है ज्ञान का प्रेम। यह ग्रीक शब्दों फिलॉस एंड सोफिया से मिलकर बना है। इसका अर्थ है अंडरस्टैंड लाइफ, वर्ल्ड एंड आर एग्जिस्टेंस। यह विचार और जीवन के माध्यम से संसार और हमारे अस्तित्व को समझने का प्रयास है। दर्शन शास्त्र एक अल्टीमेट आस्कर क्वेश्चन आस्कर की तरह है। यह ज्ञान, वास्तविकता और अस्तित्व की फंडामेंटल नेचर का अध्ययन करता है। इतिहास भर के विचारकों ने जीवन का अर्थ क्या है, वास्तविक क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए जैसे बड़े प्रश्नों की खोज की है। Definition of philosophy, meaning of philosophy: ask big question about life, truth, right and wrong and the universe। बड़े सवाल पूछना जीवन, सत्य, सही और गलत, मन और ब्रह्मांड के बारे में। गाइड्स हाउ टू लिव, जीवन जीने का मार्गदर्शन। हमें यह तय करने में मदद करता है कि क्या अच्छा, उचित और सार्थक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी: ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का अर्थ है गहराई से जानना और समझने की इच्छा, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। इसकी शुरुआत बड़े सवाल पूछने से होती है, जैसे मैं कौन हूँ या सत्य क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। फिलोसोफर्स चीज़ों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते हैं। वे सावधानी पूर्वक और तार्किक रूप से सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं एंड केयरफुली। यूनिवर्सल कंसर्न, सार्वभौमिक चिंता। यह सब कुछ का अध्ययन करती है, जीवन, मन, समाज, प्रकृति, ज्ञान और मूल्य। लाइफ, माइंड, सोसाइटी, नेचर, लैंग्वेज एंड वैल्यूज़। सत्य की खोज, सर्च फॉर ट्रुथ। दर्शन शास्त्र चीज़ों के पीछे छुपे वास्तविक अर्थ को खोजने का प्रयास करता है, ना कि केवल सही उत्तरों का। रेशनल अप्रोच, तर्क संगत दृष्टिकोण। यह भावनाओं या मिथकों के बजाय कारण और तर्क का उपयोग करता है। इट यूजेस रीज़न एंड आर्ग्यूमेंट्स इंस्टीड ऑफ इमोशंस और मिथ्स। ओपन माइंडेडनेस, खुले विचारों वाला। विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। गाइडेंस फॉर लाइफ, जीवन के लिए मार्गदर्शन। यह लोगों को यह समझने में मदद करता है कि कैसे बेहतर जीवन जिया जाए और बुद्धिमानी से चुनाव किया जाए। नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया। फिलॉसफी डजेंट गिव फाइनल आंसर। फिलॉसफी अंतिम उत्तर नहीं देता, यह प्रश्न पूछता और खोज करता रहता है। इट कीप्स क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग। फाउंडेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों की नींव। मैनी साइंसेस एंड आर्ट्स, कई विज्ञान और कलाएं दर्शन शास्त्र से विकसित हुई हैं। फीचर्स ऑफ फिलॉसफी: लव ऑफ विजडम, इट मीन डिज़ायर्स फॉर नॉलेज एंड ट्रुथ, ज्ञान और सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखना। रेशनल, तर्क संगत, यूजेस लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क और विवेक का उपयोग करता है, नॉट मिथकों और ब्लाइंड फेथ का। आलोचनात्मक, क्रिटिकल, प्रश्न और हर चीज़ की सावधानी पूर्वक जांच करता है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जीवन और अस्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित। क्वेश्चनिंग एंड एग्जामाइन एवरीथिंग केयरफुली, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल हो गया। व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, संगठित, चरणबद्ध तरीके से सोचता है, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोचता है। और प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जीवन मूल्यों और निर्णयों को मार्गदर्शन करने में मदद करता है। स्पेक्यूलेटिव, रिफ्लेक्टिव, डायनेमिक,
फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ज्ञान का आधार, विज्ञान, कला, नैतिकता और समाज का आधार। नेचर ऑफ फिलॉसफी। The nature of philosophy explains what philosophy really is and how it works. In simple words, here are its main points. Love of wisdom, जैसे कि आपने पढ़ा है, philosophy means searching for truth and knowledge, ज्ञान और सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखना. Rational, it uses logic and reasoning, तर्क संगत तरीके से सोचना, not आँख मूंद कर सोचना. दर्शन शास्त्र की प्रकृति बताती है कि दर्शन शास्त्र वास्तव में क्या है और यह कैसे कार्य करता है. रिफ्लेक्टिव तरीके से, यूनिवर्सल तरीके से सोचता है, प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है. दैट्स द नेचर ऑफ फिलॉसफी. इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी. गाइड्स लाइफ, हेल्प अस नो राइट एंड रॉन्ग एंड मेक वाइज चॉइसेस. जीवन का मार्गदर्शन करता है, हमें सही और गलत को जानने और बुद्धिमानी से चुनाव करने में मदद करता है. शार्पनेस थिंकिंग, सोच को तेज करता है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछने और समस्या का एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में सुधार करता है. ओपन्स द माइंड, टीचर टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यूज़. हमारे हर तरीके के देखने में अलग अलग नज़रिया होता है, उसको समझना. फाउंडेशन ऑफ नॉलेज. मैनी साइंसेस एंड सब्जेक्ट्स ग्रू एंड फिलॉसफी. पर्सनल ग्रोथ एनकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग. फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी. एक्सप्लेन्स रियलिटी, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, वही सब है. गाइड्स लाइफ, गिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग फॉर. अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. इट हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज. एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ है सीखने का प्रयास करना और लोगों को ज्ञान, कौशल, अच्छी आदतें सीखने में मदद मिलती है. घर पे हम अपने माता पिता से सीखते हैं, स्कूल में हम अपने शिक्षकों और किताबों से सीखते हैं, जीवन में हम अपने अनुभवों से सीखते हैं. डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स एंड गुड बिहेवियर. एजुकेशन सीखने का, नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करना एंड डेवलपिंग नॉलेज, और अपने ज्ञान को विकसित करना, अच्छे व्यवहार को विकसित करना. एजुकेशन मीन्स गेनिंग अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टीचर्स, बुक्स, एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ. शिक्षा से हम अपने टीचर्स के द्वारा, किताबों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं. एजुकेशन इज़ द वे पीपल ग्रो मेंटली, सोशली एंड मोरली टू लिव अ बेटर लाइफ. शिक्षा से हम अपने मेंटली, सोशली एंड मोरली गेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं हम, जिससे हम बेटर लाइफ जी पाएँ. नैरोअर मीनिंग. इट मीन्स फॉर्मल स्कूलिंग और इंस्टीट्यूशनल लर्निंग. नैरोअर मीनिंग इन एजुकेशन मीन्स जो हमारे स्कूल में एजुकेशन हमें मिलती है एंड इस इंस्टीट्यूशन में हमें एजुकेशन मिलती है, लाइक स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स. वो बिल्कुल प्लान्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है और एजुकेशन के थ्रू ही हमें वो मिलती है. सो इन द नैरोअर सेंस एजुकेशन, व्हाट वी लर्न फ्रॉम स्कूल्स एंड टीचर्स थ्रू अ सेट सिलेबस. एक निर्धारित सिलेबस में जो हमें पढ़ाते हैं, वो उससे मतलब है नैरोअर मीनिंग इन एजुकेशन. नेक्स्ट है वाइडर मीनिंग. एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स और बुक्स. एजुकेशन स्कूल और बुक्स तक सीमित नहीं है. इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग. ये हर तरीके के लर्निंग का है. व्हाट वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स, हम अपने माता पिता से क्या सीखते हैं, दोस्तों से क्या सीखते हैं, समाज से क्या सीखते हैं और अपने जीवन अनुभवों से क्या सीखते हैं.
It is lifelong process happening from birth till death. So in the wider sense, education, all experiences that help us grow and improve in life. Nature of education. Lifelong process education starts at birth and continues till death. आजीवन प्रकृति शिक्षा जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है. Social process. It happens through interaction with family, teachers. Social process सामाजिक मतलब हम अपने माता पिता से, टीचर्स से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, दैट्स अ नेचर ऑफ एजुकेशन. डेवलपमेंटल, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, माइंड एंड कैरेक्टर. डेवलप होता है अब हमारी बॉडी का, माइंड का, कैरेक्टर थ्रू एजुकेशन. बाई डायरेक्शनल, टीचर्स एजुकेट स्टूडेंट्स बट टीचर्स ऑल्सो लर्न फ्रॉम स्टूडेंट. टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं पर टीचर्स बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं. कंटिन्यूअस एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, वी कीप लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस डेली. शिक्षा कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में, अपनी दिनचर्या में भी कुछ ना कुछ सिखाती है. डायनामिक, इट चेंजेस विथ टाइम, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी. होलिस्टिक, इट डेवलप्स अ पर्सन's knowledge, skills, values and attitude. Philosophy of education. The philosophy of education means the thinking and ideas about education, what we educate, what to teach and how to teach. शिक्षा दर्शन का अर्थ है शिक्षा के बारे में सोच और विचार. हम क्यों शिक्षा देते हैं, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है. गाइड्स एजुकेशन, इट शोज द पर्पस ऑफ लर्निंग. डिसाइड्स एम, हेल्प्स डिसाइड व्हाट एजुकेशन शुड अचीव. Directs methods suggest how teaching and learning should happen. Scope of philosophy of education. The scope of philosophy of education means the different areas where philosophy guides and influences education. शिक्षा दर्शन के दायरे से तात्पर्य उन विभिन्न क्षेत्रों से है जहाँ दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शन और प्रभाव करता है. एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, मतलब मेंटेन ऑर्डर एंड गाइड स्टूडेंट बिहेवियर. टीचर्स रोल, टीचर का क्या रोल रहता है. चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का विकास, बच्चे का विकास, फिजिकली, मेंटली, मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. Functions of philosophy of education. Defines aims of education. Philosophy tells us the true purpose of education. दर्शन शास्त्र हमें सही मतलब सिखाता है शिक्षा का. Shapes curriculum. It guides what subjects, activities and values should be included in education. Guides teaching methods. Suggests how teachers should teach. इम्प्रूव्स टीचर्स रोल, टीचर का रोल में इम्प्रूवमेंट आता है. बैलेंसेस फ्रीडम एंड डिसिप्लिन. शोज़ हाउ टू गिव स्टूडेंट्स फ्रीडम वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन. कनेक्ट्स एजुकेशन विद सोसाइटी. इंश्योर्स दैट एजुकेशन प्रिपेयर्स लर्नर्स टू लिव रिस्पॉन्सिबली इन सोसाइटी. Relation between philosophy and education. The relationship between philosophy and education can be explained in simple words like this. Philosophy gives direction, education puts into practice. दर्शन शास्त्र एक हमें दिशा देती है और शिक्षा हमें उस चीज़ में प्रयास करने की शक्ति देती है. फिलॉसफी थ्योरी, एजुकेशन प्रैक्टिस. Philosophy decides the aims, education achieves them. Example, if philosophy says the aim is character building, education teaches values and discipline. Philosophy shapes curriculum, education implements it. Example, if philosophy believes in science, curriculum adds experiments and technology. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी. फिलॉसफी गिव्स आइडियाज़, प्रिंसिपल्स एंड गोल्स फॉर एजुकेशन. एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी टू नो व्हाट टू टीच, वाई टू टीच एंड हाउ टू टीच.
Without philosophy, education would lack direction, purpose, and values. The dependence of education on philosophy means that education is guided and shaped by philosophy. Next है, what is educational philosophy? Educational philosophy means the study of ideas and principles that guides education. It is a branch of philosophy that focuses on how, why, and what we should teach and learn. It answers like what is the aim of education, what should be taught, how should teaching and learning take place, what values and skills should students develop. Educational sociology. Educational sociology is the study of how society and education influence each other. Social influence on education, how society shapes schools, curriculum, teaching methods, and student behavior. Example, social values determine what is taught in school. Education's role in society, how education helps build social values, citizenship, and social development. Relationship with social institution, family, community, and government influence education policy. Focus on equality. Studies issues like access to education, literacy, and social justice. Knowledge and information, facts, data, or details about something can be collected from books, internet. Knowledge gain करना books के through, internet के through, news और experience के through. The capital of France is Paris. This is called knowledge. It tells you something but you may not fully understand it. Knowledge, understanding, awareness, or skill from learning or experience comes from processing and thinking about information. Knowing why Paris is important in history and culture, it helps you make decision and problem solving. Knowledge and information, that's the meaning of. Basic assumptions of human nature. Humans are born with potential. Every person has the ability to learn, grow, and develop. Humans are social beings. People naturally live in groups and interact with others. Humans are curious and creative. They have a natural desire to explore, ask questions, and solve problems. Humans have needs and motives, physical, emotional, intellectual, and social needs drive behavior. Humans can learn and improve. Education and experience help individuals develop skills, values, and knowledge. Humans have free will. People can make choices and decisions that shape their lives. दिस इज़ कॉल्ड बेसिक एजम्पशंस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो हमें समझनी चाहिए. Man's original nature. Man's original nature refers to the natural qualities and characteristics that humans are born with. It is the basic nature of humans before society, education and cultural influences them. उनका बहुत ही बेसिक नेचर होता है, पर बाद में वो चेंज होता है सोसाइटी, एजुकेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू. वो डिफरेंट टाइप में चेंज होता रहता है. इट इंक्लूड्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, टेंडेंसीज एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. Philosophers often discuss whether human nature is good, evil, or neutral by birth. Study of human nature. The study of human nature means trying to understand what humans are like, why they behave the way they do, and what makes them grow and develop. It looks at people's thoughts, feelings, behavior, instincts, and abilities. स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर हमें ये बताता है कि हम ह्यूमन के नेचर को कैसे समझें. लाइक जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो ग्रो एंड डेवलप्ड हैं, उनके थॉट्स से, फीलिंग से हम उनका नेचर समझ सकते हैं. सो आपको सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन समझ आया होगा.